हैप्पी मॉर्निंग लीडर्स। जितने भी नए लोग हैं उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि किसान ग्रो जो अभी उनकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्या है। किसान ग्रो बेसिकली विन फिनिक्स जो अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की जो भी रेंज लेके आए हैं उसके पूरे सेक्शन को हम किसान ग्रो के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट एक बात और बताऊंगी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट इसलिए है आप लोगों को। भारत की जो अपनी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 60% एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। आपको अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए ही इन प्रोडक्ट्स को दिया गया है। अब हम आगे चल रहे हैं। जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि अपने पास में जो जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें एक प्रोडक्ट का भी इमेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक्टिवेटर कैटेगरी में किसान 100। आगे चलते हैं, न्यूट्रिशनल कैटेगरी में आते हैं। न्यूट्रिशनल कैटेगरी के अपने प्रोडक्ट्स हैं किसान ह्यूमिक, किसान गोल्ड ग्रोथ, किसान एंटी फ्लो, किसान अमीनोविट, किसान फ्रू मैच्योर, किसान एचएपी ग्रेनुअल और किसान ईल्ड। इसमें एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगी, जो किसान एचएपी ग्रेनुअल है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में फर्टिलाइजर कैटेगरी में रख सकते हैं। कि अगर कोई किसान भाई आपसे पूछते हैं कि कोई भी हमें फर्टिलाइजर दे दो, कोई उर्वरक दे दो, तो उसको आप इजीली आप किसान एचएपी ग्रेनुअल, किसान ईल्ड और किसान ह्यूमिक आप बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड और लास्ट कैटेगरी बचती है वो है प्रोटेक्शन की कैटेगरी, जिसमें कि दो प्रोडक्ट आते हैं, किसान बायो प्रोटेक्ट एंड किसान प्लांट गार्ड। ओके, अब जैसे आज आप लोग सभी लोग नोन हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है शुगर केन, तो शुगर केन के बारे में हम कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन हैं जिन्हें हमको जानना जरूरी होता है किसी भी प्रोडक्ट को सजेस्ट करने से पहले। ठीक है, इंडिया कंट्री जो है वो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बोलूँ तो कि ब्राजील कंट्री के बाद में इंडिया दूसरा ऐसा कंट्री है जो शुगर केन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। जैसे मैंने अपने एक ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों को बताया कि क्रॉप्स कितने तरह की होती हैं, तो जैसे उसमें एक कैटेगरी आई थी कि कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप में शुगर केन सबसे मेजर क्रॉप है। मतलब अगर मैं बात करूं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है अगर कैश क्रॉप की कोई भी, तो वो शुगर केन ही है। इसलिए इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। इसके प्रोडक्शन का टाइम चल रहा है। अगर आप लोग इस पे पूरा फोकस करेंगे और लोगों से टच करेंगे तो नेचुरली आप लोगों को बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। शुगर केन आप सभी लोग वेल नोन है कि शुगर केन से जो हमें जो शुगर मिलती है उसका सबसे बड़ा सोर्स है। जैगरी का बहुत बड़ा सोर्स है, और जो खांडसारी बनती है वो उसके लिए भी शुगर केन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया को बिलोंग करते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, कोई जैसे अगर मैं दो रीजन्स में अगर बांटू शुगर केन की क्रॉप को, तो ट्रॉपिकल रीजन्स और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह के रीजन्स की मेन क्रॉप है। ठीक है, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने दी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है कि शुगर केन का जो मतलब एक मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, किसी भी जो फार्मिंग सिस्टम है उसको हमें किस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा यील्ड ले सकें। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो मैंने स्टेजेस अभी इनकी डिवाइड की हैं वो क्या होती है। इस्टेब्लिशमेंट स्टेज होती है, वेजिटेटिव होती है, ग्रैंड ग्रोथ होती है और राइपनिंग होती है। इस्टेब्लिशमेंट स्टेज जो होती है इसको आप जर्मिनल स्टेज भी कह सकते हैं या इसको आप इमरजेंट स्टेज भी कह सकते हैं। अभी जो वेजिटेटिव स्टेज जो आपको दिख रही है इसको आप टिलरिंग या स्टेम इलोंगेशन का भी स्टेज बोल सकते हैं, जहां से शुगर केन के स्टेम्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, और ग्रैंड ग्रोथ स्टेज ये है कि जब स्टेम्स की संख्या बढ़ने लगती है। राइपनिंग उसको बोलते हैं जहां से पौधा पूरी तरह से मतलब शुगर केन मैच्योरिटी स्टेज में कन्वर्ट होनी चालू हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो स्टेजेस थी इनमें हमें किस किस टाइम पे कौन कौन से मैनेजमेंट करने चाहिए और अपने जो किसान ग्रो के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कहाँ कहाँ पर कैसे यूज करना है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको जब आप बीजों मतलब ये जो सेट्स होते हैं, शुगर केन के जो सेट्स होते हैं उनको जब हम जमीन में लगाते हैं जर्मिनेशन करने के लिए, ठीक है, रीप्लांटिंग से पहले, तो जब उनको हम डीप इनसाइड उनको हम डालते हैं तो उस टाइम पे जो हमें ऊपर से मिट्टी डालनी होती है उसमें हमको किसान ईल्ड को मिक्स करके डालना है। किसान ईल्ड के डोजेस आपको रखने हैं 1 एकड़ में। जब 1 एकड़ का एरिया है तो उसमें 300 ग्राम टू 500 ग्राम तक आपको किसान ईल्ड का यूज करना है।
ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सीड ट्रीटमेंट, क्योंकि ये एक मेजर रोल होता है सीड ट्रीटमेंट, जिसको कि अगर हमने बहुत इफेक्टिवली कर लिया तो हमारी शुगर केन की जो क्रॉप है वो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे इंसेक्ट से और जो बहुत सारी मिट्टी में कमियां होती हैं उनसे रिकवर बहुत जल्दी कर जाता है। अब सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है कि जो भी सेट्स शुगर केन के हैं उनको 80 लीटर ऑफ वाटर में, जैसे अगर आपने 1 एकड़ के लिए जो भी सेट्स लिए हैं उनको 80 लीटर ऑफ वाटर जो आप ले रहे हैं और उसमें आपको 500 ग्राम बायो प्रोटेक्टर एंड 100 ml प्लांट गार्ड को मिक्स करना है और उसमें 10 to 15 मिनट के लिए शुगर केन के सेट्स को डिप करके रखना है। यस मैम। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है, यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है कि यहाँ पे 80 लीटर ऑफ वाटर लिखा हुआ है, लेकिन डिपेंड करता है कि फार्मर गन्ने की या शुगर केन की कौन सी वेराइटी यूज कर रहा है और 1 एकड़ में वो कितने सेट्स लगाना चाह रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई पानी कम ले रहा है या क्वांटिटी अगर ऊपर नीचे हो रही है तो आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए जो डोजेज अब मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पर लीटर वाटर की जो डोजेज रहेंगी, आपको बायो प्रोटेक्टर 1 लीटर पानी में 5 ग्राम तक लेना है, ठीक है, 5 ग्राम तक, 5 ग्राम बायो प्रोटेक्टर फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर और प्लांट गार्ड ओनली 1 ml फॉर पर लीटर ऑफ वाटर। शुगर केन के जितने भी आपने जो अभी घोल तैयार किया, जो सोल्यूशन अभी तैयार किया है, उसमें एटलीस्ट 1 आवर तक शुगर केन के सेट्स को डिप करके रखना है। उसके बाद उनको निकाल करके 10 से 15 मिनट के लिए ड्राई शेड में रखना है, शेड में ही रखना है, धूप में नहीं दिखाना, ठीक है, ड्राई शेड में रखना है और उसके बाद फिर उनकी नर्सरी तैयार करनी है। थर्ड स्टेज आती है सॉइल मैनेजमेंट। शुगर केन के लिए सॉइल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस होता है, जिसमें कि फार्मर जो भाई लोग हैं उनको हैरो से थोड़ा डीप कल्टीवेशन करना जरूरी होता है। अब जब फार्मर डीप कल्टीवेशन करते हैं और फील्ड प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, पीएच लेवल को मेंटेन करना होता है कि 6.5 से लेकर के 8.0 तक जो शुगर केन की क्रॉप के लिए पीएच लेवल होना चाहिए। और पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए आपको फार्मर अगर आप हैं या आप लोग अगर फार्मर के पास जा रहे हैं तो उन्हें प्लीज आप सजेस्ट करिए किसान ह्यूमिक एंड 50 ml, सॉरी 1000 ml किसान ह्यूमिक एंड 50 ml किसान 150 लीटर ऑफ वाटर में उनको मिक्स करके देना है, ठीक है। फेरो टेक्नोलॉजी जो लोग यूज कर रहे हैं उसके थ्रू भी सेम डोजेस जाएंगी, ड्रिप इरिगेशन हो रही है तो भी सेम डोजेस जाएंगी और अगर किसी और तरीके से अगर इरिगेशन फार्मर कर रहा है तो उसके टाइम पर भी सेम डोजेज ही आपको देनी है, ठीक है। ये तो हो गया सॉइल मैनेजमेंट। अब आगे हम चलते हैं तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, पोषक तत्व हमें कौन सी स्टेज से स्टार्ट करने हैं और कैसे कैसे करने हैं उसको हम समझेंगे। अब जैसे आप लोग यहाँ पे एक चार्ट देख पा रहे हैं कि प्लांट है तो इनोकुलेशन लीफ की एक स्टेज है, फिर 3 मंथ ओल्ड प्लांट है जहाँ पर कि आप स्टेजेस देख रहे हैं कि रूट्स भी डेवलप होनी है, यानी कि 0 से 3 मंथ के लिए मैं बता रही हूँ कि रूट्स का डेवलपमेंट होना है, स्टेम बननी है और लीव्स का डेवलपमेंट होना है। जैसे आप लोगों को शायद पता ही होगा या अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि शुगर केन एक ऐसी क्रॉप है जो पूरे 12 मंथ की क्रॉप होती है। तो हमें 10 मंथ तक अगर कोई डिजीज नहीं है या न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट अगर हमें करना है तो हमें 10 मंथ तक शुगर केन के प्लांट्स को समय पर प्रोडक्ट देते रहना है, पूरे साल भर की क्रॉप होती है। अब हम जैसे देख रहे हैं कि ये सारी स्टेजेस मैंने दिखाए कि 6 मंथ ओल्ड आप पिक्चर से समझ सकते हैं कि प्लांट की हाइट क्या होगी, प्लांट कैसा दिख रहा होगा, या 9 मंथ ओल्ड में प्लांट कैसा दिख रहा होगा। 9 मंथ ओल्ड जब प्लांट होता है तो उसमें सारे बड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जब से स्टार्ट हो रहा है तो आपको कब किस स्टेज पे कौन सा प्रोडक्ट देना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स के साथ में जब 0 से 3 मंथ की क्रॉप होती है तो वहां पर ऑर्गेनिक मैन्योर्स आते हैं, जैसे जिनको कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ फर्टिलाइजर्स भी हम बोल सकते हैं, लाइक वर्मी कंपोस्ट है या काउ डंग है, ठीक है, या जैसे कुछ जो शुगर केन से ही
निकला हुआ जो वेस्टेज होता है उसको भी हम एज ए कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। उनके साथ में मिला करके आपको क्या देना है, 0 to 3 मंथ में जैसे ही जर्मिनेशन स्टेज आती है, जर्मिनेशन स्टेज जैसी आती है, यानी कि 15 to 30 डेज की जब क्रॉप होती है, तो वहां पर हमें किसान HAP ग्रेनुअल 2 kg पर एकड़ के अकॉर्डिंग यूज करना है। ये तो हो गई 15 to 30 डेज की बात में, लेकिन यहाँ पे 0 to 3 मंथ्स लिखा है, तो अब इसको आपको ऐसा समझना है कि 30 डेज के बाद में जब 30 to 60 डेज या 30 to 100 डेज की जब स्टेज चल रही होती है, तो वहां हमको 30 डेज के इंटरवल पे किसान ह्यूमिक 500 ml पर एकड़ और किसान अमीनोविट 100 ml पर एकड़ के अकॉर्डिंग यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर आप इन प्रोडक्ट्स के साथ में एडिशनल आप किसान 150 ml पर एकड़ के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 1 एकड़ में जो वाटर आपको लेना है या किसान को सजेस्ट करना है वो 150 लीटर वाटर होना चाहिए। बट शुगर केन में पानी ज्यादा लगता है, तो इनके डोजेस आपको कैलकुलेट करके पर लीटर के अकॉर्डिंग आपको डलवाने हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी कि फार्मर आपसे पूछेगा कि ये प्रोडक्ट मैं क्यों यूज करवाऊं जबकि मैं साथ में यूरिया यूज कर रहा हूँ या DAP यूज कर रहा हूँ, तो आपको क्लियरली उनको बोलना है कि DAP का यूज नहीं करना है, क्योंकि DAP का सब्स्टिट्यूट ही है। अगर कोई फार्मर DAP डालता भी है तो भी वो उसकी मर्जी है, लेकिन किसान HAP ग्रेनुल उसके साथ में अगर देता है तो क्योंकि जो जर्मिनेशन की स्टेज होती है, क्योंकि अभी जर्मिनेशन की स्टेज चल रही है या टिलरिंग की स्टेज चल रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जड़ों का विकास होना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो जड़ों के प्रॉपर विकास के लिए हमको ये प्रोडक्ट देने बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो थी 0 से 3 मंथ्स के लिए आपको जो यूज करना है। अब 3 to 6 मंथ्स में हम चलते हैं, यानी कि 120 डेज के ऊपर की जब क्रॉप जाती है, तो फर्स्ट मतलब कि जो हमारा 5th मंथ, अगर मैं जिसको बोलूं कि जो 5th मंथ स्टार्ट हो रहा है, वहां पर आपको किसान ईल्ड 500 ग्राम पर एकड़ यूज करवाना है। स्टेम इलोंगेशन जो हो रहा है उसको मजबूत बनाने के लिए, मसल्स को मजबूत बनाने के लिए, मिट्टी के ग्रेनुअल्स को मेंटेन करने के लिए। अब देख हमारे स्टेम्स डेवलप होने शुरू हो गई हैं, ग्रोथ फेज स्टार्ट हो गई है, तो उस दौरान क्या होता है कि जैसे ह्यूमन बॉडी की मसल्स होती है, उनको मेंटेन करने के लिए कुछ ग्रोथ हार्मोन की जरूरत होती है। उसी तरह से अपने पास जो 2 ग्रोथ हार्मोन्स हैं, एक किसान गोल्ड ग्रोथ और किसान अमीनोवेट, आपको इनका यूज भी करवाना है एवरी 35 to 40 डेज के इंटरवल पे। 35 to 40 डेज के इंटरवल पे ये दोनों प्रोडक्ट यूज करवाने हैं। गोल्ड ग्रोथ 500 ml पर एकड़ एंड अमीनोविट 100 ml पर एकड़। यस मैडम। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन के साथ में आपको मतलब कि समय समय पर किसान 100 जो अपना एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है, जो सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के काम आता है, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे वो किसी प्रोडक्ट का हो, तो साथ साथ में किसान 100 को हर प्रोडक्ट के साथ में मिक्स करके देना है जब जब भी आप प्रोडक्ट का यूज करवा रहे हैं। किसान 100 के वही डोज है 50 ml पर एकड़, माने कि 5 ml पर 15 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, और अभी भी क्योंकि ये जो स्टेज होती है ये सबसे लंबी स्टेज होती है, जहाँ पे ग्रोथ फेज जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद जो हमारी राइपनिंग स्टेज स्टार्ट होती है कि 200 डेज से 365 डेज के लिए, तो वहां पर भी सेम प्रोडक्ट की रिपीट करना है, सेम डोजेज और सेम ड्यूरेशन पे। तो अब हम आते हैं, जो हमारी लास्ट एक मैनेजमेंट बचता है वो है डिजीज मैनेजमेंट। कि ठीक है, हम जो बीमारियां आती हैं उनको हम यहाँ से समझेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां शुगर केन में आती हैं और उनका ट्रीटमेंट हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप इमेजेस से समझ सकते हैं कि रेड रॉट प्रॉब्लम की क्या होती है। ठीक है, जैसे शुगर केन में रेड कलर स्टेम्स में आना चालू हो जाता है या लाइट पिंक कलर आना स्टार्ट हो जाता है। विल्ट की प्रॉब्लम होती है, ग्रेसी शूट की प्रॉब्लम होती है कि जहाँ पे मतलब घास फूस जैसा कुछ दिखने लग जाता है, शुगर केन पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, स्मट की प्रॉब्लम आती है जहाँ पर जो लीफ है वो काली पड़ के सूखने लग जाती हैं। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम भी डिजीजेज आती हैं, जैसे लीफ स्केल्ड है, रेड स्ट्राइप है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये प्रॉब्लम दिखने में कैसी लगती है। कुछ मोजेक डिजीजेस होती हैं। ठीक है, ये एक डिजीज पे कैटेगरी है जिसमें
क्लोरोटिक फेज आते हैं, आप देख सकते हैं कि बीज से जो स्टेम डेवलपमेंट है वहाँ पे ही जो है जो न्यू लीफ आ रही है वो वहाँ से सड़नी चालू हो जाती है, मतलब कि उनका डैमेज चालू हो जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे इमेज पे समझ सकते हैं। अब ये टॉप रॉट फेज आती है कि जो टॉप में शुगर केन है उसमें एक रॉटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, नेक्स्ट डिजीज में 3 फेज होते हैं। पहला होता है क्लोरोटिक फेज, जहाँ पर जो स्टेम है जहाँ पे ऊपर तक जा रही है स्टेम, वहां से ही पौधा मतलब इफेक्ट होकर के और डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी की एक और स्टेज है कि इसको टॉप रॉट फेज भी बोलते हैं, कि मतलब ऊपर की जो लीव्स होती हैं उनमें रॉट पड़नी स्टार्ट हो जाती है, मतलब पत्तियां मुड़नी चालू हो जाती हैं अंदर की तरफ से। ये थर्ड वन है नाइफ कट फेज है। ये क्या होता है, जहाँ पे स्टेम्स और लीव्स हमारी एक साथ जुड़ के बढ़ रही होती हैं, वहां पे जैसे हम नाइफ से किसी चीज में हल्के हल्के कट्स लगाते हैं ना, तो ये एक कट की तरह से एक प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है। छोटे छोटे टुकड़े उसी में कट लग करके और नीचे की तरफ झुकने चालू हो जाते हैं, जैसे कि आप इस स्टेज पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं। एक रस्ट की प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर के रस्ट मीन्स की जैसे जो जंग जैसे पैचेस आ जाते हैं। एक येलो लीफ की शुगर केन की पत्तियां जो होती हैं, न्यू लीफ हो या ओल्ड लीफ हो, वो येलो होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, Okay. तो ये कुछ मेजर डिजीज हैं जो अभी आप इस फोटोग्राफ्स के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी आपने यहाँ पर देखी हैं, इनके मेन जो रीजन होते हैं वो क्या होते हैं कि पहला एक तो फंगल इन्फेक्शन, सेकंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड थर्ड इज वायरल अटैक। ठीक है, तो ये 3 मेजर रीजंस हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को आने के लिए। देखिए, अब अपने पास इन सारे डिजीज को कंट्रोल करने के लिए 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, और अगर आप इनको प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इनको प्रिवेंटिव ही यूज करिए, मतलब कि बीमारी आए ही ना उसके पहले से इनको यूज करना चालू करिए। वो दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो एक है किसान प्रोटेक्ट और किसान प्लांट कार्ड, जो कि आपने सीड ट्रीटमेंट के टाइम यूज किया था। ये दोनों प्रोडक्ट आप जो है पूरे क्रॉप में क्योंकि पूरे 1 साल की क्रॉप होती है, मतलब 12 मंथ्स की क्रॉप होती है, 10 to 12 मंथ्स की, तो उसमें आपको मतलब इंटरवल पीरियड आपको बहुत ध्यान रखना है। प्रॉब्लम नहीं जब तक आई है, प्रिवेंटिव यूज कर रहे हैं, तो किसान बायो प्रोडक्ट 300 ग्राम पर एकड़ एंड किसान प्लांट गार्ड 100 ml पर एकड़ स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक आपको यूज करना है मैम। और 0 to 3 मंथ का जो इंटरवल पीरियड रखना है इन दोनों प्रोडक्ट्स का, वो आपको 25 to 30 डेज का रखना है। अभी इसके बाद अगर हम जब 3 मंथ से लेकर के और 9 मंथ या 12 मंथ तक जब हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, तो वहां पर हमें इंटरवल पीरियड इसका बहुत ध्यान रखना है कि हमें एवरी 40 to 45 डेज के इंटरवल पीरियड पे इसको यूज करना है। ठीक, ये सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको यूज करने हैं कैसे कैसे। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा।